बिहार में सत्ता वही है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदल गया है। सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अभी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सर हैं। बात करेंगे। सर, अब चेहरे बदल गए हैं, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो सपना देखे बिहार को लेकर के, सम्राट चौधरी उस सपने पे खरा उतरेंगे, वो सपना पूरा करेंगे? देखिए, शानदार विरासत और योग्य उत्तराधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में इस राज्य का कायाकल्प कर दिया। एक फेल्ड स्टेट से ये राज्य आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, अगली छलांग विकसित राज्य के तौर पर बिहार की बनेगी। सम्राट चौधरी जी पर नीतीश कुमार जी को भरोसा है और लंबे समय तक साथ काम करने की वजह से जो बिहार की जमीनी समस्याओं का अंदाजा सम्राट जी को है, जिस तरह से उन्होंने करीब रह करके नीतीश कुमार जी को जन भावनाओं से जुड़े सवालों का समाधान करते देखा है, हम आश्वस्त हैं कि उस सपने को एक मुकम्मल ऊंचाई तक पहुंचाने का काम सम्राट जी करेंगे। सर, जिस प्रकार से देखा जाए तो निशांत कुमार को लेकर के लोग काफी उत्साहित थे, उनके राजनीति में आने से काफी उत्साह देखने को मिला था कार्यकर्ता में। उन्होंने डिप्टी सीएम का जो कह सकते हैं कि वो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को साफ इनकार कर दिया। उनका साफ तौर से कहना है कि संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे सबसे पहले। तो ये निर्णय जेडीयू के लिए और बिहार की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, प्रारंभिक तौर पर बिहार को काफ़ी निराशा हुई थी, लेकिन हमें गर्व भी करना चाहिए ऐसे नौजवानों पर जिन्हें सत्ता का जो लोभ है वो लेश मात्र भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि पहले मैं जनता के बीच जाऊंगा, और अब वो जनता के बीच जा रहे हैं, उनके समस्याओं को समझेंगे, फिर आगे क्या उन्हें करना है वो तय करेंगे। नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे चलने की बात वो कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनके नक्शे कदम पे चलेंगे? और बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार की छवि रही है कि विकास पुरुष उन्हें कहा जाता है, तो क्या उस उनका स्थान जो है निशांत कुमार ले पाएंगे? देखिए, नैतिकता, सादगी और सरलता में तो वो उन्होंने पहली बार में ही अपने फैसले से ये संकेत दे दिया कि वो नीतीश कुमार जी के रास्ते पर ही आगे जा रहे हैं। और इतनी बात तय है कि जिस तरह से वो बिहार की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद वो बिहार के चप्पे चप्पे का दौरा करेंगे, उसके बाद जब वो फैसला लेंगे तो निसंदेह बिहार की समृद्धि और बिहार के विकास की निरंतरता को सुनिश्चित करने में उनका अविस्मरणीय योगदान होगा। कल जो है संसद भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का जो है वो पेश हुआ, लेकिन पेज कहीं ना कहीं फंसता हुआ उसमें दिखा और पेज फंस भी गया। तो और उस पर अब विपक्ष जो है लगातार जो है टिप्पणी कर रही है। क्या लगता है कि ये कहाँ तक, आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, विपक्ष ने एक बार फिर महिलाओं को धोखा दे दिया है। महिलाएं इस बात को कभी भूलेंगी नहीं। उनकी उम्मीदें काफ़ी थी कि इस अधिनियम के बाद संसद के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे, 33% जब हिस्सेदारी उनकी होगी तो जो बिहार का मॉडल है, जहां स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव में आरक्षण के जरिए नेतृत्व की एक शानदार पंक्ति नीतीश कुमार जी ने तैयार की, और आज वो बिहार में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा सक्षम और सबल तरीके से समाज की अगुवाई कर रही है। इस मॉडल को पूरे देश को अपनाना था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष ने महिलाओं से एक बार फिर धोखा किया। जो दशकों तक उनकी सरकारों के दौरान महिलाओं के साथ न्याय नहीं करने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये प्रायश्चित का अवसर था जिसको उन्होंने गंवा दिया। प्रियंका वाड्रा जो है उन्होंने भी इस पे टिप्पणी की है। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि ये महिलाओं की जीत है। अब कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो रही है। देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी अब कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गई, लेकिन आज भी मानसिकता नहीं बदल पा रही है कांग्रेस की। वो इस देश की आधी आबादी की शक्ति नहीं समझ पा रहे हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने महिलाओं की आकांक्षाओं को कमतर तरीके से आंका है, और इसका नुकसान आने वाले वर्षों में
कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति उनको नहीं बचा सकती है, इसलिए कि अगर महिलाएं उनके खिलाफ होंगी तो फिर बचा खुचा उनका आधार समाप्त हो जाएगा। बिहार में इन दिनों एक सवाल जो है सबके मुंह पे है कि शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार थे तो लोगों का कहना था कि एक अच्छा निर्णय था, लेकिन इन दिनों जो है ये लगातार कहे जा रहे हैं कि शराबबंदी जो है अब हट सकता है। इस पे क्या लग रहा है? सवाल ही नहीं उठता है। शराबबंदी एक ऐसा फैसला है जिस पर हम कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार भी पूरी तरह से अडिग है। सम्राट जी ने ये कहा भी है कि यह फैसला कभी भी बदलने नहीं जा रहा है। इस फैसले को बिहार में जो व्यापक एक बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ उसे जोड़ करके सब लोग देखते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं घटी, महिलाएं स्वावलंबी बनी, आज महिलाओं की क्रय शक्ति बढ़ी है, जो शराब के सेवन से होने वाली बीमारियां हैं वो कम हुई हैं, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। और जब इतना बड़ा कालजयी और युगांतकारी निर्णय हुआ है जिससे राज्य की महिलाएं बेहद खुश हैं, तो इसे बदलने का जोखिम कोई नहीं लेगा। तुम्हारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन भी थे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बाद अब सम्राट चौधरी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, अब उन पे पूरा विश्वास है कि वो बिहार के विकास में अपना अहम योगदान देंगे। साथ ही निशांत कुमार को लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें रखी। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।